अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं मोहम्मद अहमद कंडारा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं 27वीं तरमीम के हवाले से। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो आइन और कानून की पासदारी करते हैं उनके लिए, और जो 27वीं तरमीम के हामी नहीं थे उनके लिए कल और आज और आगे के लिए बहुत सी परेशानियां क्रिएट होंगी। और पहले की तरह कल भी सेनेट के इजलास में वही पुराना तरीका वारदात डाला गया। नारेबाजी, झंडे की कापियां फाड़कर हवा में उड़ाना, गाली गलौज वगैरह वगैरह शामिल थी। और आज तक सिर्फ एक ही पार्टी है जो पाकिस्तान में गाली गलौज के अलावा सियासत कर ही नहीं सकती, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनका जो इनकी सियासत का जो तर्ज अमल है वो गाली गलौज और हुल्लड़बाजी के अलावा सियासत कर ही नहीं सकती। उनका जो है ये बात रिकॉर्ड पे है, वो आए भी इसी तरह थे और अभी भी शायद उनको ये लग रहा है कि हम इस तरह करके हम जो है ये इलेक्शन विन करेंगे या हुकूमत में आ जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। देखें, इखलाक जो है ये सबसे बड़ी चीज है, और आप अगर सामने वाले का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भी आपका ख्याल नहीं करेगा। और कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला फरमाता है मल्ला यारहम ला योरहम, कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। तो आप हम जो है ये उस तरफ आते हैं, और जो है ये भी रिकॉर्ड पर बात रहेगी कि आज तक सेनेट का इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से पास होते रहे हैं। ये बात ठीक है, अपोजिशन जो है वो जितनी भी तगड़ी हो, लेकिन हुकूमती बेंचेस जो हैं वो अक्सरियत से बिल पास करवा लेते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन लेकिन जो है ये नहीं देखा गया और ना ये सुना गया कि अपोजिशन पार्टी को कोई भी वोट ना पड़ा हो। ये भी रिकॉर्ड में रहेगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी को 2, 4, 5, 10 वोट वो तो होते हैं ना, जो उनके अपोजिशन वाले वो तो वोट डालते ही डालते हैं। तो ये भी रिकॉर्ड में रखा जाएगा कि अपोजिशन पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ा, और तरमीमी एक्ट के खिलाफ जो है ये अपोजिशन ने कोई भी मुखालफ वोट कास्ट नहीं किया है। तो 27वीं तरमीम के हवाले से चेयरमैन सेनेट जब पूछता है कि इस तरमीम के हवाले से कौन कौन मुखालफ हैं, या जो लोग जो मेंबर इसकी मुखालफत करते हैं वो खड़े हो जाएं, तो उनकी गिनती की जाती है कि इतने लोग जो हैं इस तरमीम के मुखालफ हैं, वो गिने जाते हैं। और फिर चेयरमैन सेनेट साहब कहते हैं कि सामने वाले डेस्कों से कौन कौन इसके हक में है वो खड़े हो जाएं इस तरमीम के हक में, और वो खड़े हो जाते हैं। और वो हुकूमती बेंचेस होते हैं जो सामने होते हैं, तो उनकी गिनती की जाती है कि इतने लोग जो हैं ये इनके हक में वोट कर रहे हैं 27वीं तरमीम के हवाले से। तो कल जो है ना ये अजीब देखने को मिला कि अपोजिशन जो है ये शोर शराबा करके, गाली गलौज करके, एजेंडे की कापियां फाड़ के वो चलते बने, और बाकी रह गया हुकूमती बेंच जो है। और चेयरमैन सेनेट ने उनसे पूछा कि आप जो हैं ये इनके हक में हैं, तो उन्होंने कहा जी। तो हुकूमत के पास जो अपने वोट थे वो थे 61 वोट। कुल इत्यादि मिला के हुकूमत के पास सेनेट में अक्सरियत थी 61 वोटों की, और उसमें जो 2-3 वोट जो पड़े हैं, मतलब 64-0 की जो है ये रेशो बनी है। तो 2 वोट जो पड़े हैं वो है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी के 2 सेनेटर जो थे उन्होंने वोट दिए, और एक जो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सेनेटर था उसने वोट दिया। और इस तरह कुल मिला के ये हुकूमत के पास हो गए 64 वोट और 64-0, यानी कि अपोजिशन ने कोई वोट डाला ही नहीं है कि हम इस तरमीम की मुखालफत करते हैं। तो हुकूमत ने जो है वो 27वीं तरमीम जो है वो 0-64 के हवा जो है वो रेशो से उन्होंने पास करवाने में कामयाब हो गए। और जो अभी हैं जो मुखालफत जो है अपोजिशन वाले हैं, इनके घरों में मुसफ़े मातम बिछा हुआ है कि ये क्या हो गया, और आगे आगे जो है वो देखें वो होता है क्या। तो आगे वाले जो दिन हैं वो इनके लिए काफी मुश्किलात कठिन के दिन होंगे, और इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह बताऊंगा कि ये किस तरह के असरात आने शुरू हो गए हैं 27वीं तरमीम पास होने के बाद जो है। तो उस वक्त तक हमें इजाजत दीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना जो है ये आपने इज़हारे राय जरूर करना है कि आप जो हैं ये आपको ये वीलॉग कैसा लगा। ये मुख्तसर सा वीलॉग है, और जो है ये आपने देखना है, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि ये वीलॉग आपको कैसा लगा, और इसमें कितने परसेंट जो है वो सच्चाई है।
اللہ حافظ.